हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रैपिड टेक्निक एनालिसिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिससे मैंने नाम दिया है बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ और वेट। ठीक है, यानी जो भी फंडामेंटली जो भी साउंड कंपनीज है, जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए जो पोर्टफोलियो हम बनाते हैं, उसमें जो हम कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं, उसका सही लेवल क्या होना चाहिए बाइंग के लिए, और हमको ये सारे स्टॉक्स किस तरह से एक्यूमुलेट करने चाहिए ताकि हम लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे से अच्छे लेवल पे हम बॉटम फिशिंग के आसपास हम बाइंग कर सकें, यानी कि पियर जोन में हम बाइंग कर सकें। दोस्तों, मैं यहाँ पे पहले 3 कंपनी जो बताने वाला हूँ, वो तीनों कंपनीज पी से स्टार्ट होती हैं, जिसका नाम पी से स्टार्ट होता है। तो पहली हमारी कंपनी है दोस्तों, जिसे जिसका नाम है प्रिंस पाइप्स। दोस्तों, ये फंडामेंटली बहुत ही साउंड कंपनी है और इमर्जिंग कंपनी है ये पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग में। और आप इसके फंडामेंटल्स वगैरह देखोगे screener.com पे जाके, तो ज़बरदस्त फंडामेंटल्स हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए काफ़ी यूट्यूबर्स और काफ़ी सारे एनालिस्ट भी है ना, यहाँ पे एक आरएसआई की स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। वो स्ट्रेटेजी बहुत ही बेहतरीन है, नो डाउट। लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी बताता हूँ या बताने वाला हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप आरएसआई में सेटिंग करके और आप स्टॉक्स को, अच्छे वाले जो फंडामेंटल स्टॉक्स हैं, उनको आप लॉन्ग टर्म के लिए आप बेस्ट से बेस्ट लेवल पे आप बाइंग कर सकोगे, यानी बॉटम के आसपास आप बाइंग कर सकोगे। तो दोस्तों, जनरली क्या होता है कि ये जो आरएसआई का जो है, वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग लोग लोग यूज़ करते हैं, यानी डिफ़ॉल्ट सेटिंग मीन्स 20 से 80 या 30 से 80, ये जो रेशियो है ये यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या करना है, आरएसआई को हमारा यहाँ पे 45 और 81 पे सेट कर देना है। यहाँ पे मैं आपको सेटिंग बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपर बैंड को 81 पे सेट करना है और लोअर बैंड को 45 पे सेट करना है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है कि जब भी ये स्टॉक, जो भी ऐसा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज है, फिर एशियन पेंट्स है, यानी जो सेक्टर लीडर स्टॉक्स हैं और जो इमर्जिंग स्टॉक्स हैं, ठीक है, यानी सेक्टर फर्स्ट लीडर और उसके जो इमर्जिंग जो स्टॉक है, ऐसे जो स्टॉक्स हैं जिसके फंडामेंटल भी ज़बरदस्त हैं, ऐसे स्टॉक्स को हम क्या करेंगे कि जैसे ही आरएसआई 45 के आसपास आता है या 45 के नीचे आता है, तो हम उस एरिया में बाइंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उस एरिया में हमको बाइंग स्टार्ट करनी है, और ऐसा नहीं है आपको लमसम ले लेना है, कभी भी आपको लमसम माल नहीं लेना है, आपको स्टेप बाय स्टेप बाय करना है। समझे आप, एक एक दो दो करके आपको बाइंग करनी है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बना रहे हैं। ठीक है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आपको स्मार्ट मनी की तरह इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पे फिलहाल बात करता हूँ प्रिंस पाइप की। अब दोस्तों, प्रिंस पाइप जो स्टॉक है, ये भी पाइप सेक्टर का एक इमर्जिंग स्टॉक है, जैसे मैंने पहले बताया। अब दोस्तों, ये यहाँ पे एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है। ये जो इसका लेवल है, ये जो सपोर्ट लेवल है, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है, क्योंकि इसके पहले आप देखोगे ना, तो यहाँ पे इसी लेवल से इसने बाउंस किया था, और यहाँ पे अगेन इसी लेवल पे ये अभी फिलहाल सपोर्ट ले रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक इसमें दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि अगर ये स्टॉक इस लेवल के नीचे क्लोज कर देता है, तो दोस्तों यहाँ पे ये स्टॉक के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पे एक राउंडिंग टॉप यहाँ पे ये क्रिएट कर रहा है। तो अगर बाउंस करना होगा तो इसी लेवल पे करेगा। अब दोस्तों क्या है कि आपको क्या करना है कि देखिए, आरएसआई का भी फिलहाल लेवल क्या है, 31 है। ठीक है, तो मैंने जैसे क्या बताया आपको कि आरएसआई 45 के नीचे जाता है तो आपको बाइंग स्टार्ट करनी है। अब दोस्तों, मान लीजिए कि प्रिंस पाइप के आपको अभी फिलहाल के लिए 10 स्टॉक्स लेने हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आप अपने, मैं आपको कोई पर्सनल बाइंग सेटिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको अज्यूम करा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपको प्रिंस पाइप के यहाँ पे 10 स्टॉक लेने हैं, इस हमारी जो आरएसआई की स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक एक करके बाइंग करना है। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से इसको बाउंस करना होगा तो यही लेवल से बाउंस करेगा। क्यों? बिकॉज अगर इसके नीचे क्लोज कर देता है तो फिर यहाँ पे इसके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये एक पैटर्न का ब्रेक डाउन करेगा। दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर प्रिंस पाइप इस लेवल को, ये जो सपोर्ट है, इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो हमको आने वाले समय में, आने वाले दिनों में, यहाँ पे अगला लेवल हमारा ये वाला सपोर्ट हमको कहीं ना कहीं दिखाई देगा, जो कि है 480, 75, 80 के आसपास का ये लेवल हमको यहाँ पे दिखाई दे सकता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आरएसआई इसके नीचे आ गया तो फिलहाल आप पेट भर के माल ले लोगे।
ऐसा नहीं करना है आपको, आपको वेट करना है। और आपको अगर मान लेना है तो यहाँ से भी बाउंस हो सकता है, तो आप चाहें तो अभी आप 10 लेना चाहते हैं तो आप 3-4 क्वांटिटी में ले सकते हैं माल। लेकिन अगर इसके नीचे क्लोज हो गया तो फिर आपको, और सस्टेन किया, तो आपको ये वाले लेवल आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर रहिएगा, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग चाहें तो इस लेवल्स पे कर सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला स्टॉक है, वो भी पी से ही स्टार्ट होता है, जो इसका नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज भी एक सेक्टर लीडर स्टॉक है और एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक है, जिसने के पिछले काफ़ी सालों में ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। और भी आगे वाले आने वाले दिनों में ये और ज़बरदस्त पोटेंशियल इसमें है कि ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है, क्योंकि ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। दोस्तों ये स्टॉक ऐसे हैं जो अपने सेक्टर में लीडर हैं और मोनोपोली बिजनेस वाले ये सब स्टॉक हैं। आप इनके फंडामेंटल्स, एक बार मैं किसी अलग अगले वीडियो में इसके फंडामेंटल पे भी हम बात करेंगे। लेकिन आज मेरा जो सब्जेक्ट है वो टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन हम ऊपर छल्ला हम ये भी देखेंगे कि फंडामेंटल्स इसके कैसे हैं और क्या है, वो भी हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अब देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे पीडीलाइट इंडस्ट्रीज भी उसी लेवल पे खड़ा है जिस तरह से ये जो हमारा पिछला जो स्टॉक था प्रिंस पाइप, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसी लेवल के आसपास ये खड़ा है। देखिए उसी तरह ही कहीं ना कहीं ये पैटर्न क्रिएट कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, देखिए आरएसआई कहाँ पे है, 45 के नीचे ऑलमोस्ट आने की शुरुआत है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा वेट करना है, और जैसे ही ये फियर जोन में आता है, यानी 45 के नीचे ये स्टॉक जाएगा तो ये फियर जोन में आ जाएगा। दोस्तों जैसे ही ये स्टॉक क्लियर जोन में जाता है तो आपको धीमे धीमे करके बाइंग करना है। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसका फिलहाल ये जो एरिया अभी जो 2208 है, इस एरिया में यहाँ पे मेरे हिसाब से बाइंग थोड़ा रिस्की है। अगर आपको अभी तक आपने पोर्टफोलियो में नहीं लिया है स्टॉक, तो आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में आपको धीमे धीमे एक दो करके यहाँ पे बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट ब्रेक कर देता है दोस्तों, तो ये स्टॉक आने वाले दिनों में हमको 2050 के आसपास के लेवल इजीली दिखा सकता है, समझे आप। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या करना है, हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा बाउंस आ जाएगा और ये आरएसआई इसी तरह यहाँ से बाउंस करेगा, और बाउंस करने के बाद अगेन इसके नीचे आएगा। ये पॉसिबिलिटीज़ है। तो दोस्तों अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बनाना है तो आप ऐसे स्टॉक, फंडामेंटली साउंड स्टॉक जो हैं, जो कि टेक्निकली अच्छे लेवल्स पे मिल रहे हैं, तो उन स्टॉक्स को आप अपने लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अगेन दोस्तों, किसी भी स्टॉक में आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट को भूलकर आपको कभी भी लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है। आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम, कितना भी अच्छा स्टॉक हो, आपको मैक्सिमम उस स्टॉक में आपको 5% से ज़्यादा आपको बाइंग नहीं करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ को आप याद रखिएगा कि हमारा अगला स्टॉक था पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, इसको आप इस लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला स्टॉक है, उसके बाद हमारा स्टॉक आता है, दोस्तों यहाँ पे हमारा अगला स्टॉक है, वो भी पी से ही स्टार्ट होता है, और वो भी अपना एक सेक्टर लीडर स्टॉक है जिसका नाम है पॉलीकैब केबल्स, पॉलीकैब इंडिया। दोस्तों ये स्टॉक भी अभी फियर जोन के आसपास है। देखिए यहाँ पे 45 के नीचे आरएसआई यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 43 पर इसका फिलहाल आरएसआई है। लेकिन दोस्तों ये स्टॉक को आपको बाय कहाँ करना है, आप चाहें तो यहाँ पे बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डेली के चार्ट में आप अगर देखोगे ना, तो ये भी सेम जैसे कि हमने प्रीवियस दो स्टॉक देखे, उसी तरह से यहाँ पे ये स्टॉक भी बिहेव कर रहा है। और यहाँ पे अगेन इसने भी एक इन्वर्टेड कप विथ हैंडल यहाँ पे पैटर्न क्रिएट करी है। इन्वर्टेड कप विथ हैंडल यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हुआ है कहीं ना कहीं। दोस्तों ये पैटर्न एग्जैक्टली कप एंड हैंडल की तरह तो नहीं है, लेकिन अराउंड सिमिलर है। समझिए कि ये एक इन्वर्टेड कप कप विथ हैंडल पैटर्न है। अब दोस्तों यहाँ पे ये स्टॉक अगर इस पैटर्न का ब्रेकडाउन देता है, तो दोस्तों यहाँ से हमको ज़्यादा वीकनेस इस स्टॉक में देखने मिल सकती है, और आने वाले समय में हमको यहाँ पे ये वाले जो लेवल्स हैं, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ।
ये वाला जो सपोर्ट एरिया है, यहाँ तक ये स्टॉक इजीली आने की ये क्षमता रखता है, यानी तकरीबन 1600 के आसपास के ये लेवल्स। लेकिन दोस्तों अगर आपके पोर्टफोलियो में एक भी ये स्टॉक नहीं है, यानी एक भी स्टॉक नहीं है, और आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो जैसे मैंने बताया बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप इस लेवल पे बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज आरएसआई यहाँ पे 45 से नीचे जस्ट आने की कोशिश कर रहा है। अब दोस्तों आप बोलोगे कि 45 क्यों? तो दोस्तों जनरली क्या होता है कि जो फंडामेंटली अच्छी कंपनीज है, जिसका टेक्निकल स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, तो ऐसी कंपनीज है ना दोस्तों, वो फियर जोन में ज़्यादा टाइम रहती नहीं है, और वो उनका फियर जोन मीन्स 20-30 या 10 RSI तक नहीं पहुंचता जनरली, अनलेस के मार्केट में बहुत ही बड़ा कोई फॉल आता है तो बात अलग है। लेकिन आप जनरली देखोगे तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस हिस्ट्री भी देखोगे तो यहाँ पे जस्ट 45-44 टच करता है और यहाँ पे बाउंस कर जाता है। देखिए अभी इस बार यहाँ पे कितना 35 इसने टच किया और अगेन इसने बाउंस कर दिया। तो ये फियर जोन 45 का जो लेवल है, इसके नीचे जो जाता है ना, तो ये फियर जोन स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे आपको इस टाइप की कंपनीज को धीमे धीमे बाय करना है। आपको 10-20 का वेट नहीं करना है, आपको धीमे धीमे बाय करना है। लमसम कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, समझे आप? दोस्तों आप यहाँ पे मैं आरएसआई के अकॉर्डिंग भी बता रहा हूँ, और प्राइस एक्शन के लिए और पैटर्न्स के अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे मैं लेवल्स बता रहा हूँ कि दोस्तों इस स्टॉक को, पॉलीकैब को, हम अगर ये लेवल ब्रेक होता है, जो कि बहुत ही क्रूशियल लेवल है, ये जो सपोर्ट लेवल है 1750 के आसपास का, तो अगर इसके नीचे ये क्लोज कर देता है तो हमको आने वाले दिनों में जो 1600 के आसपास के जो लेवल्स हैं, हमको इजीली इसमें देखने मिल सकते हैं। तो दोस्तों आप इस रेंज में, अगर आपको लॉन्ग टर्म में के लिए स्टॉक को बाय करना है, तो आप इस रेंज में बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगेन कोई पर्सनल बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स बाय करने हैं तो बहुत ही बेहतरीन कंपनीज है। किसी दिन अब हम अगले स्टॉक में हम इसके फंडामेंटल से भी तो कुछ बात करेंगे। लेकिन दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों आपको ये जो मेरे वीडियोस हैं कैसे लगे, ये जो मेरी बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ और वेट, जो हमारा जो सीरीज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको कैसा लगा ये प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं अभी तक आपको लाइक करने की मैं गुजारिश या शेयर करने की गुजारिश नहीं करता था, लेकिन दोस्तों ये जो स्टॉक्स हैं, ये जो आपके फंडामेंटली जो मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ और टेक्निकल बेस पे बता रहा हूँ, तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, समझे, ताकि आपको और आपके दोस्तों को भी इससे फ़ायदा पहुँच सके। दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।